नमस्कार। आज दिनांक 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज का शुभ दिन है। हमारे इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी का जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन पर उनके स्वस्थ समृद्ध जीवन की कामना करते हुए आज की योग साधना हम आरंभ करते हैं। मैं आदरणीय मंजू एबट जी को आमंत्रित करता हूँ उनके निर्देशन में आज की योग साधना। आपका स्वागत आदरणीय मंजू जी। हरिओम गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आदरणीय सर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार, प्रातः वंदन। आज की कक्षा शुरू करते हैं। प्रथम चरण में आदरणीय नीतू जी को बुलाना चाहूंगी कि आए, आकर हमें सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कराएं। हरिओम नीतू जी। हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम सभी को। आइए सूक्ष्म क्रियाओं के लिए अपने आसन पे अपनी टांगों को आगे फैला के बैठ जाएंगे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले हम प्रभावित करेंगे अपने पैरों की उंगलियों को। अपनी उंगलियों को सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ अच्छे से भींचे, अच्छे से लेके जाएं और खिंचाव बना के रखें। सांस भरते हुए उंगलियों को खोल दें, यानी कि अपनी तरफ ले आए। 3 से 4 बार दोहराएंगे सांसों के साथ। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ। दो से 3 बार दोहराएं ये क्रिया। दोनों टांगों में एक अच्छा खिंचाव बना के रखें, सीधी एकदम खींची हुई टांगे, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं में ही हम अपने पूरी शरीर को खींच सकते हैं। फिर आसनों में हमें आराम रहता है, पूरी बॉडी के नस नाड़ियां खुल जाती हैं। चलिए, यहीं से दोनों मिले हुए पंजों को लेके जाएंगे आसन की तरफ। खींचें, अच्छे से आसन की तरफ बना के रखें। ऊपर तक की पूरी टांगों पे इसका प्रभाव को महसूस करें। सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे भी कुछ क्षण रुकेंगे, रुक के प्रभाव को महसूस करेंगे। पूरी टांगों में इसका प्रभाव जा रहा है। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। हाँ जी, सॉरी मैम, मेरा नेट चला गया था। दोनों मिले हुए पंजों को ले जाएंगे दाईं तरफ। दाईं पैर की छोटी उंगली को आसन से छू जाए और उसके ऊपर के पंजे से नीचे वाले पंजे पे प्रेशर बनाए। घुटने सीधे रहें, घुटने मुड़े नहीं। आ जाएंगे मध्य में। दूसरी टांग को लेके दूसरे पैर के पंजे को रखें, बाईं पैर के पंजे को रखेंगे और उसके ऊपर दूसरे पंजे से दबाव बनाएंगे। आ जाएंगे मध्य में। एक बार फिर से दोहराएंगे। दाईं ओर, मध्य में, बाईं। मध्य में आते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाएंगे। दाईं ओर, आसन की ओर,
बाईं ओर, अपनी ओर। बड़े से बड़ा शून्य बनाए 3 से 4 बार, बंद आंखों में छोटी छोटी चटकन को महसूस करते हुए। मध्य में आते हुए विपरीत ओर से भी सर्कल बना लेंगे। आ जाएंगे अपना अपना चक्र पूरा करके वापस। सांसों को सामान्य करें। चलिए, दाहिनी टांग को थोड़ा सा आसन से उठाएंगे, जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे और थोड़ा सा आसन से उठाएंगे और पंजे को अच्छे से खिंचाव देते हुए आगे पीछे करेंगे। अब टांग को अधिकतम ऊपर उठाएं, पंजे को आगे पीछे करें, दूसरी टांग एकदम खींची रहे। अब यहीं से हम करेंगे साइकिलिंग। टांग अधिकतम ऊपर जाए, अधिकतम नीचे से आसन से छूती हुई जाए। विपरीत ओर से भी करेंगे। अब अंदर की तरफ से बाहर टांग को निकालेंगे। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके आएंगे वापिस टांग टांग के साथ। यही क्रिया दूसरी टांग से करेंगे। जंघा के नीचे पकड़ बनाएं और टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पंजे को आगे पीछे अच्छे से चलाएं। अब टांग को अधिकतम ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके भी एक बार पंजे को खिंचा दें आगे पीछे और यहीं से साइकिलिंग शुरू कर देंगे। विपरीत ओर से भी करेंगे। आ जाएंगे वापिस टांग टांग के साथ। सांसों को सामान्य करें, फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहीं से दाई टांग को मोड़ते हुए उसके पैर के पंजे को बाई जगह पे रखें। दोनों हाथों से पकड़ बनाएं अपने घुटने पे। सांस भरें, भरी हुई सांस में घुटने को ऊपर लेकर आए और अपने पेट को दबाने का प्रयास करें। अच्छे से दबाएं और दूसरी टांग को जो नीचे है उसको पूरा खिंचाव दें, सीधी रखें एकदम। आ जाएंगे मध्य नीचे आसन पीछे छूने का प्रयास करवाएं अपने घुटने को। चलिए, यही क्रिया 2 बार और दोहराएंगे सांसों के साथ। सांस भरें, घुटने को पेट से दबाएं, आसन पे सांस भरें, घुटने को लेके आएंगे अपनी तरफ, आसन पे एक समान अपनी 2 टांग को उठाएं, एक हाथ एड़ी पे, एक घुटने पे और टांग को झुलाएं। टांग झूलती हुई घुटना घुटने के ऊपर आ जाए, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आ जाएंगे वापस टांग टांग के
7। यही क्रिया दूसरे टांग से। बाईं टांग को मोड़ें, उसके पैर के पंजे को दाईं जगह पे रखें, घुटने पे पकड़ बनाएं, सांस भरें और घुटने को पेट की तरफ लेके, और जो टांग सीधी है उसको पूरे उसके पंजे को खिंचाव दे के रखें। लाएंगे आसन पे घुटने को, सांस भरें, फिर से लेके जाएं। एक बार फिर से। चलिए, एक समान अपनी टांग को उठाएंगे ऊपर और झुलाएंगे। आ जाएंगे वापिस टांग के साथ। सांसों को सामान्य करें। चलिए, दोनों पैर के पंजों को जोड़ते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे तितली आसन के लिए। दोनों पैरों को पंजों को अच्छे से जोड़ें, मिलाएं और खींचे अपनी तरफ, अधिकतम खींचे। दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, धड़ वाले भाग को अधिकतम ऊपर खींचे, आंखें कोमलता से बंद रखें और फिर एक तितली की भांति दोनों घुटनों को ऊपर नीचे लेके जाएं, जैसे तितली के पंख फटफटाती है तितली। बंद आंखों में कम से कम 1 मिनट करें। धड़ वाला भाग अधिकतम खींच के रखें, शरीर से खुलता है हमारा, ऊपर का भाग ऊपर खींचता है और टांगों में भी बड़ी एनर्जी भी आती है और लॉक्स खुलते हैं हमारे। एड़ियां थोड़ी सी आगे खिसक जाती है, उनको पकड़ के अपनी तरफ लेकर आएंगे और फिर से करेंगे। घुटनों को अधिकतम ऊपर और अधिकतम नीचे लेके जाएं। जो कर सकते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, घुटनों को अधिकतम ऊपर और अधिकतम नीचे लेके जाएं, खाली वहीं ना हिलाएं। चलिए, आ जाएंगे मध्य में। अब ऐसे ही बने रहे। धड़ वाले भाग को सांस भरते हुए अधिकतम ऊपर खींचे और खींचे, सांस छोड़ते हुए अपने माथे को लेके जाएंगे अपने पैरों के पंजों के पास, स्पर्श कराने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार जाएं, जितना जा सकते हैं। आ जाएंगे सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से धड़ वाले भाग को अच्छे से खींचे, इस बार हम और अच्छे से जा पाएंगे। खींचे खींचे खींचे, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे नीचे। आ जाएंगे वापस सांस भरते हुए। अब दोनों हाथों को हमने रखना है घुटनों पे। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को रखेंगे दोनों घुटनों पे और घुटनों को ऊपर बंद करेंगे और आसन से लगाएंगे। 4 से 5 बार ये क्रिया करें। अच्छे से दबाएं और आसन पे लगाएं। जो हमने तितली का अभ्यास किया है अभी, तितली आसन का, उसी से हमारी ये चीजें खुल जाती हैं, तो हम आसन पे अच्छे से लगा सकते हैं अपनी टांगों को। चल, लगाएंगे यहीं से हम पद्मासन, सुखद आसन या आलती पालती।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेने से पहले अपनी सांसों को हम सामान्य करेंगे। चलिए, अब लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेंगे। धीरे 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 अपनी सांसों को बाहर निकालते हुए नाभि को ले जाएंगे रीढ़ मूल की तरफ। मूल बंद लगाएंगे, उड़ान बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, बाहरी कुंभक में रुकने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए, ऊपर से नीचे तक बंदों को क्रम वाइज खोलें। फिर धीरे धीरे 4 वरी स्टेप करते हुए अपनी सांसों को भरेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जब कंठ तक भर जाए, फिर से तीनों बंद लगाएं और कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। यही क्रिया को 4 से 5 बार पूरा मन लगा के दोहराएं। लंबी गहरी सांसें हमारे जीवन का आधार। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके सामान्य सांस में आके बैठेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। चलिए, 3 बार ओम की ध्वनि के लिए सबसे पहले सांस भरेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। ओम। एक बार फिर से सांस भरें। ओम। अंतिम बार। ओम। चलिए, यहीं से गायत्री मंत्र सुंदर भावार्थ सहित एक साथ मिलके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु को नमन करेंगे, हल्का सा घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। और अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए, अभी दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और गर्दन के लिए कुछ क्रियाएं करेंगे। आंखें बंद ही रखें, बस आप मेरी आवाज को सुने। बंद आंखों में करेंगे। गर्दन, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ले जाएंगे नीचे की तरफ, आपकी ठोड़ी कंठमूल में लग जाए। और अपनी ऐसे पोजीशन बनाने पे अपनी पीठ के ऊपर प्रेशर को आप महसूस करें, बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में, कि आपकी नसें खिंच रही हैं। आप गर्दन को जब नीचे करेंगे, प्रेशर को महसूस करें। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। और जो नस खींच रही थी उसको आराम मिलता है अब पीछे की तरफ। आप इस चीज को बड़े अच्छे से में गहराई से महसूस करें। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आई, ठोड़ी को लगा दे कंठमूल की तरफ। सांस भरते हुए पीछे की तरफ। आ जाएंगे मध्य में, ठोड़ी को ले जाएंगे दाएं कंधे की तरफ। अब आंखें खोल के अधिकतम पीछे देखने का प्रयास करें। मध्य में, बाईं ओर, बाईं ठोड़ी बाएं कंधे पे। आंखें खोल के इसमें भी अधिकतम पीछे देखने का प्रयास करें। मध्य में, एक बार फिर से दाईं ओर जाएंगे। मध्य में, एक बार फिर से बाईं ओर। आ जाएंगे मध्य में। अब दायां कान दाएं कंधे पे। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ गर्दन को लेके जाएं जितना जितना होता है। मध्य में, बायां कान बाएं कंधे पे। मध्य में, एक बार फिर से दायां कान दाएं कंधे पे। मध्य में, बायां कान बाएं कंधे पे। आ जाएंगे मध्य में। अब शून्य बनाएंगे हम। सबसे पहले गर्दन को नीचे करें, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर। शून्य बनाएं। सांसों के साथ 3 से 4 राउंड बनाएं, बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि गर्दन की नस नाड़ियां बड़ी नाजुक और छोटी छोटी होती है। चटकन को महसूस करें पर तेजी से ना करें। बंद आंखों में करें, बड़ा सुकून मिलता है। आ जाएंगे मध्य में। और विपरीत ओर करें, बाईं ओर कंधे पे लेके जाएं पहले, फिर पीछे, दाईं ओर, नीचे। आ जाएंगे अपना अपना चक्र पूरा करके वापस। दोनों टांगों को खोलेंगे, घुटना चालन करेंगे। दोनों घुटनों पे हाँ अपनी अपनी हथेलियों को रखें और हथेलियों से घुटनों को नीचे की तरफ दबाएं। टांगों को दाएं बाएं ऊपर आगे पीछे अपनी हिसाब से कर ले। अब यहीं से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आ जाएंगे कागासन में।
बहुत बढ़िया। काग आसन में आ गए हम सब। अब यहीं से हम अपने अपने आसन पे उठ जाएंगे बिना सहारा लिए हुए। सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए पैरों के पंजे, एड़ियां, घुटने सब मिले रहे, बिल्कुल सीधी, इन पे हवा भी पास ना हो, इतनी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इनमें। दोनों हाथों को शरीर के साथ अच्छे से सटा लें, उंगलियां अंगूठे मिले हुए एकदम। आंखों की दृष्टि सामने किसी चीज पे टिका लें। जब हम इसमें करें तो हमारा बैलेंस बना रहे। अब दोनों हथेलियों को आगे लेकर आएंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा के ग्रिप बनाएंगे और पलट के नीचे की तरफ अपनी हथेलियों को कर देंगे। सांस धीरे धीरे भरते जाएंगे और धीरे धीरे ही हमारी भुजाएं ऊपर जाएंगी, बहुत ही धीरे धीरे। ऊपर आ गई, अच्छे से खिंचाव दे और खींचे, अच्छे से खींचे भरी हुई सांस में। अब अपनी अपनी एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा दे। अब हमारी ध्यान सामने किसी चीज पे टिका हुआ है पहले से ही, और उससे उसी को देखते हुए अपनी बैलेंस को बना के रखें। हम सब पंजों के बल है, बहुत बढ़िया सभी का। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, एड़ियों को रखें नीचे। वेरी गुड। दोनों हाथों को टिका ले सिर पे, मोड़ के सिर पे रख लें। सांस भरी, एक बार फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं और अधिकतम खींच दें। एक बार फिर से सांस, अच्छे से भरे हुई सांस में एड़ियों का स्पर्श हटा दें और पंजों के बल आ जाए। रुके कुछ क्षण। अब रुकने में ही लाभ। आ जाएंगे वापस, एड़ियों को रखें आसन पे। एक बार फिर से सांस जो हमारी बाहर निकली है भरें और सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर अपनी कमर से मुड़े। अर्ध चंद्रमा बन गया हमारा शरीर, एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव को महसूस करें। रुके कुछ क्षण। बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए आ जाएंगे वापस मध्य में। एक बार फिर से सांस भरें अच्छे से और छोड़ के विपरीत और कमर से मुड़ने का प्रयास करें। यहाँ पे भी महसूस करें एक तरफ दबाव और खिंचाव को। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे मध्य में। एक बार बाजू भुजाओं को दोनों को अच्छे से ऊपर खिंचाव दे, कंधे गर्दन पीछे की तरफ लेके जाएं। कंधे गर्दन पीछे की तरफ खिंचाव दें, अच्छे से दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुके, पर अपने घुटनों को ना मोड़े। आसन से नहीं लगते हैं हाथ, कोई बात नहीं, लेकिन घुटनों को ना मोड़े। बहुत बढ़िया सभी का। रुके कुछ क्षण, पेट को अच्छे से अंदर दबाएं, भुजाओं को और अच्छे से लेकर आए और घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें एकदम। भुजाएं चाहे ऊपर चली जाएं। आ जाएंगे धीरे धीरे, भुजाओं को बहुत ही धीरे धीरे लेके ऊपर आए। बहुत सुंदर। ग्रिप को खोलें, दाएं बाएं से टाइम लगाते हुए वापस लेकर आए अपने हाथों को। चलिए, दोनों टांगों में कुछ दूरी करके अपनी सांसों को सामान्य करें। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप में, जैसे हम कुर्सी या सोफे पे बैठते हैं उसका अभ्यास करेंगे हम। दोनों टांगों में कंधों जितनी दूरी रखें या अपनी थोड़ा कंफर्टेबल होने की रखें, जैसे आप कंफर्टेबल हो। हमने दोनों हाथों को आगे लेकर आना है। आप अपने घुटनों से, घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा सा कुर्सी पे बैठने का प्रयास करना है, जैसे हम थोड़ा सा ही बैठे हैं, थोड़ा सा ही मुड़े और रुके कुछ क्षण इसी में। टांगों को आप अपनी सुविधा अनुसार खोल सकते हैं, जिसमें आपका बैलेंस अच्छा बन जाए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, सांस भरते हुए वापस आए।
अब इस बार हम जाएंगे थोड़ा सा और नीचे, भुजाओं को आगे लेकर आए और अब थोड़ा सा और ज्यादा बेंड होंगी। वेरी गुड, इसमें भी कुछ क्षण रुके, रुकने में ही लाभ है, घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है ये। आ जाएंगे वापस। अब सांस भरें और सांस छोड़ें एक बारी, और फिर से अब प्रॉपर जैसे हम सोफे या कुर्सी पे बैठते हैं उतनी पोजीशन लेके आए, पर अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें। एक बार फिर से दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे और बैठने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, कलियों का तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। चलिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले अपनी सांसों को सामान्य करें, दोनों टांगों में कुछ दूरी करके अपने आप को रिलैक्स करें। अब दोनों हथेलियों को आगे लेकर आएंगे, एक एक घुटना अपनी हथेली पे लगाने का प्रयास करेंगे। एक घुटना उठाएंगे, हथेलियों को नीचे नहीं लेके जाएंगे, घुटने को अधिकतम ऊपर लेकर आएंगे। कम से कम 20 बार करेंगे अपनी अपनी काउंटिंग के साथ। बहुत बढ़िया। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करें, अपनी अपनी काउंटिंग पूरी करें और आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों में कुछ दूरी, अपनी सांसों को लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। क्या अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और कमर को गोल गोल घुमाएंगे। दोनों टांगों में कुछ दूरी करें, कमर पे हाथ रखें, कमर को गोल गोल घुमाएं। विपरीत ओर से भी करेंगे, जोन सी राउंड से चल रहे थे दूसरी तरफ भी करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करें। चलिए, अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके आएंगे वापस, कैमरे की तरफ मुंह करके अपने अपने आसन पे लेट जाएंगे। दोनों टांगों में कुछ दूरी करें, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पे, लघु विश्राम। सबसे पहले आप बिल्कुल अच्छे से सांस भरें और छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसें हो गई सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, नव आसन के लिए। दोनों टांगों में दूरी खत्म करके जोड़ दें, दोनों टांगों को मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे की तरफ खिंचाव दें, दोनों टांगों को भी, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं को भी। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को अपने सिर के पीछे लेकर आए और आसन पे अच्छे से रख दें, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। नाभि को केंद्र मानते हुए अच्छी से लंबी गहरी सांस भरें और फिर नाभि को केंद्र मानते हुए पूरे शरीर को नीचे और ऊपर आधे आधे भाग को खींच दें। एक बढ़िया वाला खिंचाव बना के रखें। सांस को ढीला छोड़े, ऐसे में हमारे पैर के पंजे खुल जाएंगे। बढ़िया। अब एक बार फिर से सांस भरें अच्छे से और शरीर को एकदम से खींच दें दोनों तरफ।
वेरी गुड। यही खींचे हुए शरीर में अपनी दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पे लेकर आएंगे, दोनों भुजाओं को भी लेकर आएंगे और दोलन स्टार्ट करेंगे नाव आसन का। जब हम उठे, हमारे दोनों हाथ की हथेलियां हमारे पैरों के पंजों से आगे निकल जाए, पेट को अंदर दबा के करें कोशिश, थोड़ा करें पर क्रिया को पूरा पूरा करके आए। और जब पीछे आए तो टांगे अधिकतम अपनी क्षमता अनुसार पीछे लेकर आए। हमारी पीठ की सुगत मसाज हो रही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अपनी अपनी क्रिया को पूर्ण करके आएंगे वापस, कैमरे की तरफ मुंह करके बैठेंगे, दंड आसन में विश्राम लेंगे, दोनों टांगों में थोड़ी दूरी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद। हरिओम मैम। हरिओम नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।